साथियों, आज की इस क्लास में हम लोग जो है आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई का एग्ज़ाम जो कि 2019 में हुआ था उसके लिए जो है जीके का एक कंप्लीट सेट इस क्लास में सॉल्व करने वाले। तो चलिए करते हैं क्लास की शुरुआत। सबसे पहला प्रश्न जो इस एग्ज़ाम में पूछा गया, लाफेर कर्व कर की औसत दर किसका मापन करती है? तो ये सरकार को कुल कर राजस्व जो प्राप्त हुआ है उसको प्रदर्शित करता है लाफेर कर्व कर। नेक्स्ट इसके बाद अगला दूसरा प्रश्न पूछा गया था, निम्न में से किस खेल से कूदने की क्रिया का अनिवार्य रूप से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर है पोल वॉल्ट। पोल वॉल्ट जो खेल है ये निश्चित रूप से जो है इसमें जो है कूदने की क्रिया अनिवार्य रूप से संबंधित हो जाती है। अगला तीसरा प्रश्न पूछा गया, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा संपत्ति समानियोजन सुविधा किस वर्ष से शुरू हुई थी? तो देखिए आरबीआई के द्वारा जो संपत्ति समानियोजन सुविधा है ये वर्ष 2000 से जो है शुरू हुई थी। अगला चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक जो है प्रचलित एरोसोल प्रकार का कोलाइड है? तो राइट आंसर है कोहरा। कोहरा जो है ये जो है एक प्रकार का एरोसोल कोलाइड का एग्जाम्पल होता है। अगला प्रश्न है, महाभाष्य पुस्तक को जो है किसने लिखा है? तो ये लिखा है पंतजलि ने। जबकि मुद्रा राक्षस किसने लिखा है? तो ये विशाख दत्त ने लिखा है। और अभिज्ञान शाकुंतलम ये किसने लिखा है? तो ये कालिदास ने लिखा है। अगला प्रश्न है, भारत में वास्को डिगामा सबसे पहले कहाँ पर उतरा था? तो कालीकट में उतरा था और वहाँ के शासक जमोरीन ने उसका जो है स्वागत जो है किया था। अगला प्रश्न है, कोई वस्तु तारों के रूप में ढाली जा सकती है तो वो क्या कहलाएगी? तो वो कहलाएगी नम्य। भंगुरता क्या गुण होता है जिसके कारण वो टूट जाती है, चूर चूर हो जाती है? अगला प्रश्न है, दमन और दीव की सीमा रेखा किस भारतीय राज्य से मिलती है? तो ये मिलती है गुजरात राज्य से। नेक्स्ट इसके बाद अगला है, चाक्यार कुथु प्रसिद्ध नृत्य शैली ये किस राज्य की है? तो ये केरल राज्य की जो है नृत्य शैली है चाक्यार कुथु नृत्य। नेक्स्ट इसके बाद अगला 10वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस संसदीय फोरम का गठन सबसे पहले हुआ था? तो राइट आंसर है जल संरक्षण और प्रबंधन के लिए संसदीय फोरम। अगला प्रश्न है, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा शक्तियां प्राप्त होती हैं? तो ये दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम के द्वारा उसको विशेष शक्तियां प्राप्त होती हैं। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का लक्ष्य न्यूनतम कितने दिन का रोजगार प्रदान करना होता है? तो इसमें न्यूनतम 100 दिनों का रोजगार प्राप्त करना इसका लक्ष्य जो है होता है। अगला प्रश्न है, किसकी संस्तुति पर केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना हुई थी? तो राइट आंसर है संथानम समिति। नेक्स्ट 18वें एशियाई खेलों में किस देश ने सर्वाधिक पदक प्राप्त किए थे? तो राइट आंसर है चाइना ने। चीन देश ने जो है 18वें एशियाई खेलों में सर्वाधिक पदक प्राप्त किए। 15वां प्रश्न है, बौद्ध धर्म की कौन सी शाखा महान व्रत वाहन कहलाती है? तो इसका राइट आंसर है महायान। महायान और हीनयान ये बौद्ध धर्म से जुड़े हुए दो महत्वपूर्ण जो है शाखाएँ होती हैं। अगला प्रश्न है, महिलाओं में पाए जाने वाले लिंगी गुणसूत्र कौन कौन से होते हैं? तो राइट आंसर है XX गुणसूत्र किस में पाए जाते हैं? तो ये जो है महिलाओं में पाए जाते हैं। नेक्स्ट इसके बाद अगला 17वां प्रश्न है, केंद्रीय सतर्कता आयोग के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो इनका कार्यकाल जो है 14 वर्षों का होता है, केंद्रीय सतर्कता आयोग के सदस्यों का। नेक्स्ट इसके बाद अगला प्रश्न है, मनुष्य का कान कितनी आवृत्ति तक की ध्वनियाँ नहीं सुन सकता है? तो इसका राइट आंसर है 20 हर्ट्ज से नीचे की अगर ध्वनियाँ होती हैं तो मनुष्य का कान नहीं सुन सकता है। अगला प्रश्न है, डांडिया रास ये किस राज्य का लोक नृत्य है? तो डांडिया नृत्य का संबंध जो है गुजरात राज्य से हो जाता है। नेक्स्ट इसके बाद अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो देखिए जो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग होता है इसका अध्यक्ष जो है भारत का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश जो है इसका जो है अध्यक्ष होता है। नेक्स्ट इसके बाद अगला प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में से कौन सी क्रिया जिम्नास्टिक से संबंधित नहीं है? तो राइट आंसर है वॉली। जिम्नास्टिक के खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं? 8 खिलाड़ी होते हैं। अगला प्रश्न है, रोहतांग दर्रा भारत के किस राज्य में है? तो ये हिमाचल प्रदेश में है। जबकि उत्तराखंड में कौन से दर्रे हैं? माना और नीति दर्रे हैं। इसके अलावा सिक्किम में जो है नाथुला दर्रा और जलेपला दर्रा जो है ये सिक्किम में है। नेक्स्ट, रियो ओलंपिक 2016 में पीवी सिंधु ने कौन सा पदक जीता था? तो राइट आंसर है रजत, यानी सिल्वर मेडल जो है पीवी सिंधु ने जीता था बैडमिंटन में। अगला प्रश्न है, किसके शासन के दौरान जो है मुगल चित्रकला अपने चरम पर थी? तो राइट आंसर है जहांगीर। जहांगीर के समय को जो है चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है, जबकि शाहजहां के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है। अगला 25वां प्रश्न है, माध्यम के तापमान बढ़ने पर ध्वनि की गति का क्या प्रभाव पड़ता है? तो ध्वनि की गति जो है बढ़ जाती है। ध्वनि की चाल सबसे अधिक किस माध्यम में होती है? ठोस माध्यम में होती है। संयुक्त राष्ट्र ने नए सतत विकास लक्ष्यों SDGs के अनुसार कब तक हर प्रकार की निर्धनता को दूर करने का लक्ष्य निर्धारित किया है? तो राइट आंसर है 2030 तक। अगला प्रश्न है, लाई हरोबा त्यौहार किस राज्य में मनाते हैं? तो राइट आंसर है मणिपुर। अगला प्रश्न है, हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? तो ये देखिए बिंबिसार जो है ये हर्यक वंश के संस्थापक थे। नेक्स्ट, जीवन के लिए सहायक पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत क्या कहलाती है? स्थल मंडल ये कहलाती है। कोबरा कोयला खानें ये किस राज्य में पाई जाती हैं? तो ये छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित होती हैं। कोलार खान कहाँ पर है? ये कर्नाटक में है।
नेक्स्ट अगला प्रश्न है, भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो राइट आंसर है चिल्का झील। चिल्का झील भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो ये आता है गृह मंत्रालय के अंदर, होम मिनिस्ट्री के अंदर। नाभिक में उपस्थित न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या का योग परमाणु का क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है द्रव्यमान संख्या। अगला प्रश्न है, जल जनित बीमारी इनमें से कौन सी है? तो देखिए, जो कालरा या हैजा बीमारी होती है, ये जो है जल जनित बीमारी होती है। नेक्स्ट इसके बाद अगला प्रश्न है, बैफिन द्वीप ये किस महाद्वीप में स्थित है? तो ये उत्तरी अमेरिका यानी नॉर्थ अमेरिका के अंदर जो है बैफिन द्वीप स्थित है। नेक्स्ट, पिच शब्द का संबंध जो है ये किस खेल से है? तो ये जो है क्रिकेट के खेल से जो है पिच शब्द जो है संबंधित हो जाता है। अगला प्रश्न है, सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर कक्षा में घूमते हैं, किस प्रकार की? तो दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते हैं। ये कौन सा नियम है? तो ये केपलर ने जो है नियम दिया था, केपलर का प्रथम नियम है। अगला प्रश्न है, कोशिका के सूत्री विभाजन के पश्चात जनक कोशिका की तुलना में संतति कोशिका में बचते हैं, तो ये बराबर संख्या में बचते हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, मौजूदा सेवा को एक नई सेवा के रूप में फिर से लागू करने के लिए अनुदान को क्या कहा जाता है? तो इसको कहते हैं टोकन अनुदान। 40वां प्रश्न है, चित्तौड़ में विजय स्तंभ की स्थापना किसने की थी? तो यह राणा कुंभ ने की थी। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष का होता है। और राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देता है? उपराष्ट्रपति को सौंपता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ सतपुड़ा पर्वतमाला का भाग नहीं है? तो राइट आंसर है नल्ला मल्ला की पहाड़ियाँ। अगला 43 प्रश्न है, बैलेंसिंग बीम का उपयोग किस खेल में होता है? तो राइट आंसर है जिम्नास्टिक में बैलेंसिंग बीम का उपयोग। अगला, घर्षण बल किसी वस्तु की गति को क्या करता है? तो ये उसका विरोध करता है। नेक्स्ट अगला 45वां प्रश्न है, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो ये जो राज्य का मानव अधिकार आयोग है, इसके अध्यक्ष की नियुक्ति जो है राज्य का राज्यपाल करता है। अगला 46वां प्रश्न है, कौन सी नदी भारत की सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है? तो राइट आंसर है गंगा नदी। गंगा और ब्रह्मपुत्र की नदियाँ मिलकर जो है भारत का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन का डेल्टा बनाती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा शास्त्रीय नृत्य हिंदुस्तानी संगीत पर आधारित है? तो राइट आंसर है कथक। अगला 48वां प्रश्न है, 10वें सिख गुरु कौन से थे? तो गुरु गोविंद सिंह, जिन्होंने खालसा पंथ की स्थापना भी की थी। ये सिखों के 10वें गुरु थे और सिख धर्म की स्थापना जो है गुरु नानक जी के द्वारा की गई थी। अगला 49वां प्रश्न है, कराधान का निपटान करने वाले वित्त विधेयक के संबंध में संसद के किस सदन में एक विधेयक पेश किया जाता है? तो राइट आंसर है लोकसभा में। वित्त विधेयक हमेशा लोकसभा में पेश किया जाता है। और अगला अंतिम प्रश्न है, अंत्योदय अन्न योजना लक्षित समूह में निम्नलिखित में से कौन सा है? तो सबसे गरीब जो तबका है उसके लिए अंत्योदय अन्न योजना जो है बनाई गई है। तो दोस्तों, ये हमारी आज की क्लास थी। आप लोगों की क्लास कैसी लगी है कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को जरूर से लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।